श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्दुयष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलम्। नारायण। श्री तंत्रालोक की श्रृंखला में हम प्रथम आहनिक के प्रारंभिक इस 21 श्लोकों को देख चुके थे। अब क्रमशः हमें 22वां श्लोक प्राप्त है। तो अब तक के ग्रंथ में हमने यह देखा कि अभिनव गुप्त जी ने अपने आचार्य लोगों को, अपने पिता को प्रणाम निवेदित किया। अब इस श्रृंखला में वो ग्रंथ के मुख्य विषय पर आते हैं। वह ज्ञान, अज्ञान, मोक्ष आदि की चर्चा अब यहाँ करेंगे। तो वह सबसे पहले अज्ञान की चर्चा करते हैं। उसके पीछे एक कारण है। अज्ञान की चर्चा करने का कारण ये है कि मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उपाय ज्ञान है, और ज्ञान का जो प्रतिबंधक है वह बंधन होता है, माने अज्ञान होता है। तो जो प्रतिबंधक है उसकी चर्चा पहले करनी चाहिए, क्योंकि जो निदान और जो उपचार है वो प्रतिबंध का होगा। तो प्रतिबंध के संस्कार से ही प्रतिबंध हटता है, ऐसी मान्यता है। तो इसलिए पहले प्रतिबंध को ही कहा जाता है। तो हेय उपादेय में भी पहले हेय को बताते हैं, बाद में उपादेय को बताते हैं। हेय का मतलब त्यागने योग्य क्या है, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य क्या है। तो इस विषय में जो 22वीं कारिका है प्रथम आहनिक की, उसकी अवतरणिका को देखते हैं। जो विवेककार हैं, तंत्रालोक विवेक, जो टीका लिखी है जयरथ जी ने, पहले उसकी अवतरणिका को देखते हैं, तदंतर कारिका को देखेंगे तो समझ में अच्छा आएगा। विवेककार जी लिखते हैं, यह यद्यपि सर्ववादिनां मोक्ष एव उपादेयः तत्प्रतिपक्ष भूतः संसारश्च हेयः। ये कह रहे हैं कि सभी मत वाले, जितने भी अन्य दार्शनिक मत हैं, सभी मत वाले लोग ये मानते हैं कि मोक्ष एक उपादेय वस्तु है, एकमात्र उपादेय वस्तु मोक्ष है। और इसका जो प्रतिपक्ष भूत संसार है, माने ये जो संसार है ये हेय है, त्यागने योग्य है, और मोक्ष प्राप्त करने योग्य है। हेय उपादेय का अर्थ ये होता है। अब कहते हैं तस्यश्च मिथ्या ज्ञानम निमित्तम, और उस संसार का जो कारण है वो मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान माने विपरीत ज्ञान। परमात्मा को मतलब परमात्मा स्वरूप इस जगत को परमात्मा स्वरूप न मान करके प्रपंच स्वरूप मान लेना, यही मिथ्या ज्ञान है तांत्रिक दृष्टि से। वेदांत की दृष्टि से उसकी परिभाषा अलग है। तो ऐसे अन्य जो दर्शन के प्रस्थान हैं उनमें परिभाषा अलग अलग है। माने अब जैसे ज्ञान को ही देखिए, सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष के भेद ज्ञान से मुक्ति मानते हैं, वेदांत दर्शन में ब्रह्मात्मैक्य बोध से मुक्ति मानते हैं। तो ज्ञान के दृष्टिकोण में ही भेद है अलग अलग दार्शनिकों का। तो उसी बात को आगे विवेककार कहेंगे। अब ये कह रहे हैं कि तत्प्रतिकूलम तत्व ज्ञानम, ये जो मिथ्या ज्ञान है, संसार का जो ज्ञान हो रहा है मिथ्या ज्ञान के कारण, इस मिथ्या ज्ञान का जो प्रतिकूल है, माने जो उसका विलोम है, जो इसके विपरीत है, वो है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, शिव का ज्ञान वो। और उस तत्व ज्ञान से ही क्या होती है, मुक्ति होती है। इति तत् साक्षात्कारेण एव अज्ञान अपगमात् मोक्षम अवाप्ति ही, माने सिर्फ उसी तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर अज्ञान का अपगम होता है, माने जो अज्ञान है वह विनिष्ट हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति अत्र अविवादः, इस तरह की जो बात है ये अववाद रूप से सभी लोग मानते हैं। माने सभी जो वैदिक दार्शनिक हों या तांत्रिक दार्शनिक हों या अन्य और भी दर्शन के मानने वाले हों, जो ज्ञान से मुक्ति मानते हैं, वे सभी लोग अविवाद रूप से ये तो स्वीकार करते ही हैं कि तत्व ज्ञान होने से
जो है मिथ्या ज्ञान या अज्ञान का विनाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी वो लोग ज्ञान और अज्ञान के स्वरूप को भिन्न भिन्न मानते हैं। कोई लोग ज्ञान को अलग तरह से परिभाषित करते हैं तो कोई लोग ज्ञान को अलग तरह से परिभाषित करते हैं। तो तथापि तस्तदेनक नियतम ज्ञान अज्ञानयो स्वरूपम न ज्ञातम इति, ऐसा ये कह रहे हैं कि फिर भी जो भिन्न मतावलंबी हैं ज्ञान और अज्ञान का एक निश्चय स्वरूप नहीं स्वीकार करते, अलग अलग स्वरूपों को स्वीकार करते हैं। जैसे अभी बताया, जो वेदांती हैं वो ब्रह्म आत्मिक के बोध को ही ज्ञान मानते हैं, जो सांख्य हैं वो जीव वो प्रकृति और पुरुष के भेद ज्ञान को ज्ञान मानते हैं। तो इस दृष्टि से ये हमने एक उदाहरण मात्र दिया, बाकी अन्य अन्य प्रस्थानों में देख लेना चाहिए कि कहाँ क्या है। यहाँ पर तो तांत्रिक दृष्टि से इतना समझना है कि जो परम तत्व है जिसको परम शिव कहते हैं, उस शिव से अभिन्न जगत है, उस शिव से अभिन्न जीव है, उस शिव से अभिन्न अखिल प्रपंच व्याप रहा है। वह शिव ही अपने ही कहते हैं ना कि शरीर के ऊपर अपने ही शरीर को भित्ति बना करके और अपने शरीर पर ही सारे प्रपंच को रचे हुए है। ठीक, तो यहाँ पर अभी आगे बोलेंगे कि ये जो शिव का ज्ञान है, यानी ये जो परम ज्ञान है, ये इस परम ज्ञान का स्वरूप क्या है, हमारे अज्ञान का स्वरूप क्या है, ठीक, मोक्ष का स्वरूप क्या है, इन सब चीजों को अब आगे के शास्त्र में ही बताएंगे। तो अभी कह रहे हैं कि जो दूसरे शास्त्रों में ये जो विलक्षण परीक्षण है, माने अलग अलग तरह की चीजें कही गई हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं। हमारा जो अपना मंतव्य है, हम तो अपने उस मंतव्य को यहाँ बताएंगे। तो अभिनव गुप्त जी अब 22वीं कारिका को उस दृष्टि से कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कहेंगे, इह तावत समस्तेषु शास्त्रेषु परुगीयते अज्ञानम संसृतिर हेतुर ज्ञानम मोक्षे कारणम, कि सभी शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अज्ञान जो है यह संसृति का हेतु है। संसृति माने संसार का, संसार का हेतु कौन है? अज्ञान। इस अज्ञान के कारण ही संसार की प्राप्ति होती है। आगे स्पष्ट करेंगे संसार क्या है। संसार है शरीर, ठीक है, ऐसा स्पष्ट करेंगे। और आगे कहते हैं ज्ञानम मोक्षे कारणम, और ज्ञान जो है वो मोक्ष का एकमात्र कारण है। तो अज्ञान के कारण क्या होता है? संसृति, और ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ऐसा इन्होंने कह दिया। तो सबसे पहले इन्होंने अज्ञान की बात कही है, ज्ञान की बात नहीं करी। तो अज्ञान की बात जो कही है उसका ही अपना उद्देश्य आगे स्पष्ट करेंगे। 36वें 37वें श्लोक में जाकर के उस चीज को स्पष्ट करेंगे कि हमने अज्ञान की बात पहले क्यों करी है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो हमने कहा अज्ञानम संसतिर हेतु ज्ञानम मोक्षे कारणम, ये अपने मन से नहीं कह रहे हैं। अब उसमें प्रमाण दे रहे हैं कि हमारी मनगढ़ंत बात नहीं है, शास्त्र ऐसा कहता है। कौन सा शास्त्र कहता है? तो 23वीं कारिका में ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मलम अज्ञानम इच्छन्ति संसार अंकुर कारणम, कि मल जिसको अज्ञान भी कहते हैं वह संसार अंकुर का कारण है। अब संसार अंकुर ये कर्म को कहेंगे, आगे स्पष्ट करेंगे। तो इति प्रोक्तम तथाश्च श्री मालिनी विजयोत्तरे, तो ऐसा कहाँ कहा गया है? कौन से ग्रंथ में? श्री मालिनी विजयोत्तर ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में? मालिनी विजयोत्तर, इस ग्रंथ में कहा गया है ऐसा। तो ये श्री मालिनी विजयोत्तर ग्रंथ में इन्होंने जो कहा है उसको प्रमाण के रूप में रखा, और 22वीं कारिका को पुष्ट करने के लिए 23वीं कारिका की अवतारणा है यहाँ पर। माने जो उन्होंने 22वीं कारिका में कह दिया कि यह तावत समस्तेषु शास्त्रेषु परिगीयते अज्ञानम संसृतिर हेतुर ज्ञानम मोक्षे का कारणम, इसको संतुष्ट करने के लिए, इसमें जो ज्ञानम संसृतिर हेतु, इस पक्ष को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने 23वीं कारिका को अवतरित किया है। मलम अज्ञानम इच्छन्ति संसार अंकुर कारणम, और इति प्रोक्तम तथाश्च श्री मालिनी विजयोत्तरे, ऐसा श्री मालिनी विजयोत्तर तंत्र में कहा गया है। ठीक, अब ये कहेंगे कि देखिए ये जो हम अज्ञान की बात कर रहे हैं, मल की बात कर रहे हैं, ये है क्या? तो तंत्र प्रक्रिया में विशेष रूप से जो अज्ञान है या मल है, इसको आणव मल के रूप में समझना चाहिए। आणव मल ये बहुत मूलभूत स्तर का मल है, और ये आणव मल 2 प्रकार का होता है, या आणव मल या अज्ञान कुछ भी कहें।
तो ये दो प्रकार का है, पौरुष अज्ञान और बौद्ध अज्ञान। ठीक है, तो पौरुष अज्ञान और बौद्ध अज्ञान ये दो प्रकार का है। लेकिन इसमें संसार अंकुर कारण की जो बात कही गई है उस चीज को अभी भाष्यकार स्पष्ट करेंगे, उस पर अभी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ ये समझना ज्यादा आवश्यक है, उसको बता देते हैं कि आणव मल में पौरुष अज्ञान और बौद्ध अज्ञान ये दो चीज या दो प्रकार का है आणव मल, ऐसे समझिए। और ये उद्भूत कहाँ से होता है, उत्पन्न कहाँ से होता है? सबसे बड़ी बात यह है ना कि अज्ञान है तो आया कहाँ से? कोई भी वस्तु है तो उसका कारण पता होना चाहिए ना, वो आ कहाँ से रही है। तो शैव दर्शन में ये माना जाता है कि इस अज्ञान का जो मुख्य कारण है वो परमात्मा का या परम शिव का स्वातंत्र है, माने उनकी स्वातंत्र लीला से या स्वातंत्र शक्ति से वो अपने ही स्वरूप का गोपन कर लेते हैं, माने अपने ही स्वरूप को छिपा लेते हैं। और उनकी इस स्वरूप गोपन की प्रक्रिया में या इस स्वरूप गोपन की लीला में जो मल उद्भूत होते हैं वो मूल रूप से पौरुष और बौद्ध अज्ञान के रूप में उद्भूत होते हैं। ठीक, और ये पौरुष और बौद्ध अज्ञान जो हैं ये ही एक साथ मिलकर के आणव मल के रूप में जाने जाते हैं। तो मुख्यतः जो मूलभूत मल है वो आणव मल है। और इस आणव मल में भी जो हम पौरुष अज्ञान और बौद्ध अज्ञान की बात कर रहे हैं इसमें पौरुष अज्ञान ही मुख्य है। अब क्योंकि आगे कहेंगे कि बौद्ध अज्ञान के नष्ट होने पर भले ही बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो परंतु वह बौद्ध ज्ञान भी विकल्प रूप ही होता है, शुद्ध विकल्प रूप होता है, और विकल्प तो विकल्प है। तो इसलिए जो बौद्ध ज्ञान है माने बौद्ध अज्ञान के हटने पर या जो बौद्ध ज्ञान का उदय होता है या बौद्ध ज्ञान से बौद्ध अज्ञान हटता है, ये बौद्ध ज्ञान भी किस चीज में हेतु नहीं बनता? मोक्ष में हेतु नहीं बनता। मोक्ष में हेतु पौरुष ज्ञान का होना ही है। इस तरह से आगे ये बताएंगे, क्योंकि ये बहुत विशेष प्रक्रिया यहाँ पर है, बड़ी विचित्र है। माने किसी और शास्त्र में या किसी और दार्शनिक पद्धति में इस प्रकार का वर्णन अज्ञान को लेकर के नहीं मिलता है जितना जो है सूक्ष्म दृष्टि के साथ में तांत्रिकों ने किया है। तो विशेष रूप से अभिनव गुप्ताचार्य जी ने इस पर बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है इसमें तंत्रालोक में, जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो अभी आगे कहते हैं कि जो बौद्ध और पौरुष अज्ञान की बात करी गई है उनका स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर विवेककार जी जो इसके भाष्यकार हैं वो बता रहे हैं, बोले भाई ऐसा है कि जो ईश्वर प्रतिभिज्ञा कारिका एक ग्रंथ है, उत्पल देवाचार्य जी की लिखी हुई, अभिनव गुप्त जी के दादा गुरु थे वो, तो उनके ग्रंथ का यहाँ प्रमाण दे रहे हैं। स्वातंत्र हानिर्बोधस्य स्वातंत्रस्य अपि बोधता द्विधा आणवम मलम इदम स्वस्वरूप अपहानितः। कि ये जो आणव मल है दो प्रकार का है, जैसे अभी हमने बताया, अब उसको प्रमाणित कर रहे हैं। माने हमने भी क्या बताया, हमने भी इसी ग्रंथ के आधार पर ही बताया। तो प्रमाणित कर रहे हैं कि ये जो आणव मल है दो प्रकार का है। पहला प्रकार क्या है? स्वातंत्र हानिर्बोधस्य, कि जब बोध के स्वातंत्र की हानि हो जाए। ठीक, एक तो ये प्रकार है आणव मल का। और दूसरा प्रकार क्या है? स्वातंत्रस्य अपि अबोधता, और स्वातंत्र के बोध का ना होना। ध्यान दो, बोध का स्वातंत्र ना होना और स्वातंत्र का बोध ना होना, इन दोनों में अंतर है। ठीक है, बोध का स्वातंत्र ना होने का अर्थ है कि आप किसी चीज का बोध करने में स्वतंत्र नहीं है। ठीक, तो उस प्रकार का जो अज्ञान है जो आपको किसी वस्तु के बोध कराने में स्वतंत्र ना रखे, उस अज्ञान को कहते हैं बौद्ध अज्ञान। ठीक, बौद्ध अज्ञान प्राय विवेक से हट जाता है। और दूसरा जो अज्ञान है स्वातंत्र का बोध ना होना, माने जो मेरा मूलभूत स्वरूप है स्वातंत्र माने जैसे भगवान शिव स्वातंत्र संपन्न है, वह कुछ भी करने में सक्षम है। तो उसी प्रकार से हम जो पशु हैं या हम जो अणु हैं या जीव हैं, तंत्र में पशु अणु जीव के लिए प्रयुक्त होता है, तो उस पशु को या जीव को इस स्वातंत्र का बोध ना होना ये पौरुष अज्ञान के कारण होता है। ठीक, तो मुख्य रूप से पौरुष अज्ञान ही है। जब ये पौरुष अज्ञान हटेगा तभी आपको अपने स्वातंत्र का बोध होगा। तो स्वातंत्र का बोध होते ही आप शिव स्वरूप हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि शिव का मुख्य लक्षण क्या है?
स्वातंत्र है। आपको हंसी आ रही है समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है, क्योंकि शिव का जो मुख्य स्वरूप है वो स्वातंत्र ही है। वो उनका स्वभाव भी है, उनका स्वरूप भी है। स्वातंत्र को आप भिन्न भिन्न करके नहीं कह सकते, वो उनका स्वरूप भी है, स्वभाव भी है। ठीक है, तो जब आपको अपने स्वातंत्र का बोध होगा तो आप शिव स्वरूपता को तत्काल प्राप्त हो जाएंगे, वही आपका मोक्ष कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने स्वरूप का ही दृढ़ निश्चय कर लेना यही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष कोई अलग से वस्तु नहीं है कि अलग से प्राप्त होती है। अपने स्वरूप का ही, जो हमारा मूलभूत स्वरूप है, उसी को निश्चय करके स्थिर हो जाना उसी स्वरूप में, यही मोक्ष कहलाता है। आगे इस बात पर पूरा चर्चा आएगी जब मोक्ष का प्रकरण चलेगा इस ग्रंथ में। अभी तो अज्ञान का प्रकरण चल रहा है। ठीक है, तो ये है, तो इस प्रकार का ये आणवमल कहा गया है। तो इसमें जो स्वातंत्र हानि बोधस्य है, यानी बोध करने में जो स्वतंत्रता नहीं है, वो है बौद्ध अज्ञान। प्राय बौद्ध अज्ञान क्या होता है? बौद्ध अज्ञान हमारा किससे नष्ट हो जाता है? विवेक से। विवेक पूर्वक बौद्ध अज्ञान को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन पौरुष अज्ञान को विवेक से नष्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए किसकी आवश्यकता है? उसके लिए दीक्षा की आवश्यकता है। बिना दीक्षा के पौरुष अज्ञान नष्ट नहीं होगा। दीक्षा आते ही पौरुष अज्ञान नष्ट होगा, और पौरुष अज्ञान नष्ट होते ही ध्यान दीजिए, पौरुष ज्ञान का उदय नहीं होता है, बौद्ध ज्ञान का उदय होता है। फिर उस बौद्ध ज्ञान से बौद्ध अज्ञान नष्ट होता है। ठीक, बौद्ध अज्ञान के नष्ट होने के बाद में तब फिर पौरुष ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो स्वातंत्र का बोध नहीं हो रहा था, फिर स्वातंत्र का बोध हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया तंत्राचार्यों ने दी है। ठीक, अब यहां पर ये कहेंगे कि भिन्न वेद्य प्रथा त्रैव मायाख्यम। इस दृष्टि से ये माने भाष्य में बोल रहे हैं कि भिन्न वेद्य का जो विस्तार है वह माय्यमल कहलाता है, और एक होता है कार्ममल। ठीक, कार्ममल जो मूल रूप से संसार के रूप में हमें सब कुछ जो दिखाई दे रहा है कार्ममल के कारण ही दिखाई देता है। तो इसकी प्रक्रिया समझिए, संक्षेप में बताते हैं हम। प्रक्रिया बड़ी लंबी चौड़ी है, परंतु संक्षेप में समझिए। जो परमात्मा या परम शिव हैं, उनकी मुख्यतः 3 शक्तियां हैं: इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। जब परमात्मा की इच्छा शक्ति संकुचित होती है तो उस समय उनकी स्वातंत्र शक्ति के बल पर आणव मल उद्भूत होता है। आणव मल जैसे बताया 2 प्रकार का है, पौरुष अज्ञान और बौद्ध अज्ञान। तो जो पौरुष अज्ञान है वो विकल्प स्वभाव वाला होता है, संकुचित प्रथा वाला होता है। विकल्प स्वभाव वाला क्या है? विकल्प स्वभाव का अर्थ है कि अपने मूलभूत स्वरूप को भूल करके, माने जो मेरी शिव स्वरूपता है, मैंने उस शिव स्वरूपता को भूल करके कृत्रिम अहम को विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया। कृत्रिम अहम माने मैं अपने आप को ब्रह्मचारी अरविंद प्रकाश समझने लगा। तो ये पौरुष अज्ञान की विकल्प रूपता है, ये उसका विकल्प स्वभाव है। ठीक है, ऐसे ही आप अपनी शिव स्वरूपता को भूल करके अपने आप को विनय भंडारी समझने लगे। समझ में आई नहीं आई बात? तो ये है हमारा पौरुष अज्ञान, माने अपने स्वातंत्र को भूल करके किसी विकल्प में हम पड़े हुए हैं। और ध्यान दीजिए, बौद्ध अज्ञान शुद्ध विकल्पात्मक होता है, माने इसी चीज को समझ लेना कि शिव तो है, परंतु मैं शिव से भिन्न या शिव से अभिन्न एक सत्ता हूं, और वर्तमान में अपने को अभिन्न मानते हुए रह भी रहा हूं और इस सारी सृष्टि को देख भी रहा हूं। ठीक है, परंतु शिव के साथ में वो पूर्ण रूपेण योजन नहीं हो पा रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि अभी पौरुष अज्ञान का लेश मात्र तो बाकी है ही। बौद्ध ज्ञान तो उदय हो गया, बौद्ध ज्ञान उदय होने से इस चीज की भ्रांति तो मिट गई कि मुझ में और शिव में कोई भेद है, माने ऐसी भ्रांति मिट गई। अभेद है ऐसा ज्ञान उत्पन्न भी हो गया, परंतु अभी भी माने संस्कार के बल से या किसी और कारण से या और प्रतिबंध के कारण में अभी वो आनंद उच्छलित नहीं हो रहा है जैसा शिवावस्था में होना चाहिए। तो ये जो है बौद्ध ज्ञान के कारण विकल्प बना रहता है। तो आगे बोलेंगे कि विकल्प तो विकल्प है, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, उसको भी त्यागना ही पड़ेगा। तो इस तरह से पहला तो इच्छा शक्ति के संकोच से आणव मल उत्पन्न हुआ, उसमें से जो पौरुष अज्ञान है वो विकल्प स्वभाव वाला हुआ, और संकुचित प्रथा वाला। संकुचित प्रथा माने जो परमात्मा व्यापक था, है शिव व्यापक था, अब एक जीव के रूप में संकुचित हो गया।
अणु के रूप में संकुचित हो गया, पशु के रूप में संकुचित हो गया। ठीक। और दूसरा बौद्ध अज्ञान है। बौद्ध अज्ञान का लक्षण है निश्चय स्वभाव वाला होता है, अनिश्चय स्वभाव वाला। तो और विपरीत निश्चय वाला होता है। विपरीत निश्चय वाला कैसे कि ये जो जगत है, यह जगत परमात्मा का लीला विलास है, परमात्मा ही इस जगत के रूप में अभिव्यक्त है, ऐसा ना मान करके ये जगत परमात्मा से भिन्न है, ठीक, ऐसा मान लेना। ये हो गया विपरीत स्वभाव वाला। ये बौद्ध अज्ञान के कारण होता है। तो बौद्ध अज्ञान परिश्रम पूर्वक विवेक से नष्ट हो जाता है। आप ऐसा तो समझ लेंगे, बहुत आसानी से समझ लेंगे, कह भी देंगे, प्रवचन भी कर देंगे कि ये जो जगत है ये परमात्मा का लीला विलास है, परमात्मा ही इस जगत के रूप में अभिव्यक्त है। समझ रहे हैं ना, आसानी से कह देंगे। तो बौद्ध अज्ञान तो आसानी से नष्ट हो जाना है विवेक पूर्वक। परंतु पौरुष ज्ञान यानी पौरुष ज्ञान का जो उदय है वो आसानी से नहीं होता है, उसके लिए दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। जो कर्म का लेश चिपका हुआ है उसका आमूल चूल शोधन होना पड़ता है, उसका आमूल चूल संस्कार करना पड़ता है, तब जाकर के वह बुद्धि उत्पन्न होती है। ठीक। तो इस प्रकार से ये इच्छा शक्ति के संकोच से पौरुष अज्ञान, बौद्ध ज्ञान या आणव मल के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ठीक। अब इसके बाद में होता क्या है, परमात्मा की ज्ञान शक्ति का संकोच होता है। तो ज्ञान शक्ति के बल पर वो सर्वज्ञाता है। अब जब संकोच होता है तो वो किंचित ज्ञाता बन जाते हैं, माने कुछ कुछ जानने वाले बन जाते हैं। जब तक संकोच नहीं था तब वो सब कुछ जानने वाले थे। ठीक। तो ज्ञान शक्ति जब संकुचित होती है तो अंतःकरण के रूप में अभिव्यक्त होती है, बुद्धि मन आदि के रूप में अभिव्यक्त होती है। ठीक। और ये जो बुद्धि आदि के रूप में अभिव्यक्त होती है, ज्ञानेंद्रियों के रूप में अभिव्यक्त होती है, ठीक है, तभी यह माई अमल बन जाती है। माने जब ज्ञान शक्ति संकुचित हुई परम शिव की या शिव की, तो वो अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियों के रूप में अभिव्यक्त होगी और माई अमल का रूप धारण कर लेगी। अब यहां पर क्या होगा, जब ज्ञान मन बन गया, बुद्धि बन गई, ज्ञानेंद्री बन गई, जब ज्ञानेंद्री बनी तो आप आंखों से कुछ अलग देख रहे हैं, कानों से कुछ और सुन रहे हैं, त्वचा से कुछ और स्पर्श हो रहा है। ठीक है। तो भिन्न भिन्न चीजों को आप एक साथ में देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो ये भिन्न वेद्य प्रथा वाला होता है। जो माई अमल है ये भिन्न वेद्य प्रथा वाला, माने भिन्नता को दिखाता है माई अमल। ठीक। अब इसके बाद में ज्ञान शक्ति के संकोच के बाद क्रिया शक्ति का संकोच होता है। क्रिया शक्ति के संकोच के कारण क्या होता है, जो परमात्मा सर्वकर्तृत्व संपन्न थे, माने जिनके अंदर सब कुछ करने की क्षमता थी, अब वो कुछ कुछ करने की क्षमता में बदल जाती है। तो उसमें किंचित कर्तृत्व आ जाता है। समझ में आया? माने क्रिया शक्ति के संकोच से परमात्मा का जो सर्वकर्तृत्व है, जो सब कुछ करने में सक्षम थे, अब वैसा ना होकर के वह किंचित कर्तृत्व उनके अंदर हो जाता है। माने सर्व कर्तृत्व उनका किंचित कर्तृत्व में परिवर्तित हो गया। जैसे हम वो सब कुछ थोड़ी कर सकते हैं जो परमात्मा कर सकते हैं। तो परमात्मा में सर्व कर्तृत्व है, उनमें सब कुछ करने की क्षमता है, परंतु जब वह अपनी क्रिया शक्ति का संकोच कर लेते हैं तो माने जीव बन गए जैसे हम और आप, तो हमारे अंदर वो सब कुछ करने की क्षमता नहीं है जब तक पौरुष ज्ञान का उदय ना हो। समझ में आई नहीं आई बात? क्योंकि तंत्र में ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। जब आप में पौरुष ज्ञान का उदय हो गया तो आप बड़े से बड़े चमत्कार भी कर सकते हैं। आप अपने शरीर को भी बदल सकते हैं, शरीर का भी उत्क्रमण करके दूसरे शरीर को धारण कर सकते हैं, पूरी सृष्टि का लय कर सकते हैं, पूरी सृष्टि का सर्जन कर सकते हैं। तो वो सारी क्षमता तांत्रिक विधाओं में बताई गई है। शिव सूत्र में इसका बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अक्षेम राज जी ने उसके भाष्य में तो बहुत विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से खोला है शिव सूत्र विमर्शनी में। ठीक है। तो जब क्रिया शक्ति का संकोच होता है तो कर्मेंद्रियां उद्भूत हो जाती हैं। ज्ञान शक्ति के संकोच से ज्ञानेंद्रियां उद्भूत हुई। तो यहाँ जब क्रिया शक्ति के संकोच से कर्मेंद्रियों की अवस्था प्राप्त होती है तो ये कर्ममल का रूप धारण कर लेती हैं, और ये कर्ममल का रूप धारण करके क्या होगा, शुभाशुभ कर्मों को करना जीव का स्वभाव बन जाता है इस कर्ममल के कारण। तो इच्छा शक्ति के संकोच से आणमल बना, जो दो प्रकार का था, पौरुष अज्ञान, बौद्ध अज्ञान, जिसमें पौरुष अज्ञान मुख्य है क्योंकि बौद्ध अज्ञान तो विकल्प, शुद्ध विकल्प ही देता है। मतलब बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति के बाद में जो बौद्ध ज्ञान होता है वो तो शुद्ध विकल्पात्मक ही होता है।
तो पौरुष अज्ञान का नाश होना ही मुख्य है। पौरुष अज्ञान के बाद में जो हमारा पौरुष ज्ञान की प्राप्ति होगी वो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। अब ज्ञान शक्ति के संकोच से माह्य मल उत्पन्न होता है। माह्य मल की उत्पन्नता के विषय में बताया कि ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण का जो है सर्जन होता है और उसके कारण भिन्न भिन्न वस्तुएं दिखाई देती हैं। फिर क्रिया शक्ति का संकोच होता है परमात्मा की, तो कार्म मल उत्पन्न होता है। कर्मेंद्रियां आदि उद्भूत होती हैं, जिसके कारण जीव का स्वभाव शुभ अशुभ कर्मों को करने का हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर भाष्यकार जी ने संक्षेप में खोली हैं। ठीक है, हमने थोड़ा ज्यादा बता दिया है, इतना उन्होंने नहीं बताया क्योंकि उसको बताना इसलिए आवश्यक है, आगे का जब प्रकरण चलेगा तो वहां पे फिर चीजें समझने में आसानी रहती है। ठीक, अब ये कहेंगे कि भिन्न वेद्य प्रथा त्रैव मायाख्या में जो भिन्न वेद्य प्रथा का विस्तार है यही इस शास्त्र में माह्यमल कहा गया है। तो भिन्न वेद्य प्रथा संभवतः अभी बताया अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रियों के कारण ही है। अभी कहते हैं इत्यादि उक्त स्वस्वरूपस्य माह्यस्य मलस्य संसार कारणम कर्मम संसारांकुर उच्यते, कि संसार का कारणभूत जो कर्म है वही संसारांकुर कहा जाता है। तो यहाँ पर मुख्यतः क्या कह रहे हैं, जो कार्म मल है उसको हम यहाँ पर उद्देश्य कर रहे हैं, संसार अंकुर जो कह रहे हैं। और यहाँ पे संसार शब्द का अर्थ ये शरीर कर देंगे। जो शरीर है हमें क्यों प्राप्त होता है कोई भी जन्म, क्योंकि हमारे पूर्व कर्म के जो भोग हैं वो अवशिष्ट रहते हैं। तो शरीर की उत्पत्ति का कारण कौन है, हमारे संस्कार है, कर्म है या नहीं। तो ये कह रहे हैं कि संसार अंकुर कारणम कौन है, कर्म है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये इस चीज को अब आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई कर्म मल की बात तो हो गई, हम यहाँ पर जो ये बात कही है संसार अंकुर कारण, मतलब संसार अंकुर ये जो पद यानी विशेषण उपयुक्त हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, उसके प्रयुक्त करने का प्रयोजन क्या है। और साथ ही साथ जो बौद्ध ज्ञान है वह मोक्ष नहीं दे सकता, पौरुष ज्ञान ही मोक्ष दे सकता है, क्योंकि बौद्ध ज्ञान विकल्प को ही उत्पन्न करता है। ऐसा स्पष्ट करने के लिए 24वीं कारिका का अवतरण कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि विशेषेणेन बुद्ध्यस्थे संसारोत्तर कालिके संभावनाम निरस्ये तद अभावे मोक्षम ब्रवीत। तो ये इन्होंने ये बात कह दी कि भाई संसार अंकुर कारण ये जो विशेषण दिया गया है, ठीक है, तो माह्यमल का नाश होने पर, यानी जो हमारा सांसारिक शरीर है यदि ये ना भी रहे तो बौद्ध ज्ञान के विषय में भी मोक्ष उपलब्ध कराने के लिए संभावना को निरस्त करके, भाई हमारा शरीर नहीं रहेगा। एक बात सुनो, जो भी हमको वेद्य प्रथा आदि दिखाई दे रही है वह शरीर के माध्यम से ही तो दिखाई दे रही है। शरीर माने सूक्ष्म हो या स्थूल हो, जो हमारा मन और ज्ञान इंद्रियां वो सूक्ष्म शरीर का भाग तो है ही है, इतना तो मानना पड़ेगा। हालांकि तंत्र प्रक्रिया में सूक्ष्म शरीर के अवयव अलग हैं पुर्याष्टक के, ठीक है, लेकिन फिर भी ये तो समझिए कि जो शरीर है, चाहे सूक्ष्म शरीर है, चाहे कारण शरीर है या स्थूल शरीर है, जब तक वो है तब तक आप ऐसा तो नहीं मान सकते हैं कि हमें भिन्न वेद्य प्रथा दिखाई नहीं दे रही है। भिन्नता तो दिखाई देती है, व्यवहार में तो भिन्नता दिखाई देगी, भले ही परमार्थ में भिन्नता हो या ना हो। तो ये इस दृष्टि से कह रहे हैं कि जो बौद्ध अज्ञान है वह बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति के बाद जो बौद्ध ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है वह बौद्ध ज्ञान शुद्ध विकल्प देगा। माने इस जगत को, यानी आप जैसे मान लीजिए सामने ये पेन रखा है, इस पेन को आप पेन के रूप में नहीं देखेंगे, परंतु ये पेन होते हुए आप इसको शिव के रूप में देखेंगे। ठीक है, माने ये अशुद्ध विकल्प जो था, जो ये पेन के रूप में सामने है, ये अब अशुद्ध विकल्प न रह करके शुद्ध विकल्प यानी शिव के रूप में हो गया। अब आगे ये कहेंगे कि भाई ऐसा है, विकल्प तो विकल्प ही होता है, विकल्प तो कभी मुक्ति नहीं दे सकता, भले शुद्ध हो या अशुद्ध हो। तो उस चीज को बोल रहे हैं कि परमार्थ विकल्पेपि नावलीयते पंडितः को ही भेदो विकल्पस्य शुभे वापि अथवा शुभे, कि विद्वान को चाहिए कि वे पारमार्थिक विकल्प में भी अपनी बुद्धि ना लगाए, ठीक है, उसमें भी तल्लीन ना हो। विकल्प तो विकल्प है, वह चाहे शुभ हो या अशुभ हो, उसमें कोई अंतर नहीं है।
तो ऐसा विद्वानों का वचन है। ये कौन कह रहा है? ये भाष्यकार जी ने इसकी कारिका को स्पष्ट किया है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि बौद्ध ज्ञान भी इस दृष्टि से क्या है, संसार का ही आविर्भावक सिद्ध होता है। वो किसी भी दृष्टि से मोक्षदायक सिद्ध नहीं होगा। परंतु यहाँ पर जो हमने पद प्रयोग किया है संसार अंकुर कारण, वो हमने कर्ममल के लिए किया है, क्योंकि कर्ममल द्वारा क्या होता है, शरीर उत्पन्न होता है। और यहाँ पर शरीर शब्द संसार का पर्याय माना गया है। ठीक है, अब आगे ये कहते हैं कि भाई जो हम ये पौरुष और बौद्ध अज्ञान की बात कर रहे हैं, और अभी हमने बोला कि बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति से बौद्ध ज्ञान की उत्पत्ति या वो बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति, और बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति तो विवेक से भी संभव है, और बौद्ध ज्ञान से शुद्ध विकल्प की प्राप्ति होगी। और शुद्ध विकल्प भी हमारे लिए यही है, क्योंकि शुद्ध विकल्प हो चाहे अशुद्ध विकल्प हो, उनसे संसार की ही प्राप्ति होती है। विकल्प तो विकल्प ही रहता है। तो इस विकल्प का समूल नाश हो, कैसे हो? तो दीक्षा से होता है। अब उसकी बात कर रहे हैं, बताएंगे। इत्यादित्य पौरुषे पुनरज्ञाने दीक्षादीना निवृत्ते सति यदि बौद्धम ज्ञानम उदित्यात तदा यस्य वक्ष्यमाण नीत्या जीवन मुक्ति प्रत्यपि कारणत्वं भवेत्। केवलेन पुनस्तेन न किंचित सेत्यस्यति इत्युक्त प्रायम पौरुषम पुनर्ज्ञानमुदितं सत अन्य निरपेक्षम एव मोक्ष कारणम तदुक्तम पासाश्च पौरुषाः शोध्या दीक्षायां न चुधिगताः तेन तस्याम दोषवत्याम अपि दीक्षा न निष्फला। ये कह रहे हैं कि भाई जो पुरुष अज्ञान है वो तो दीक्षा से निवृत्त हो जाता है। ठीक है, और उस दशा में यदि बौद्ध ज्ञान का उदय हो जाए तो जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। क्योंकि पौरुष अज्ञान तो दीक्षा प्राप्त करते ही नष्ट हो जाता है, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि आपका पौरुष ज्ञान उदय हो गया। पौरुष अज्ञान के नष्ट होते ही बौद्ध अज्ञान का उदय होता है। ठीक, यानी शुद्ध विकल्प का उदय होता है। अशुद्धि तो हट जाती है, मतलब विकल्प से अशुद्धि हट करके अशुद्ध विकल्प शुद्ध विकल्प में परिणत हो जाता है। परंतु जब परमात्मा की महती कृपा होती है तभी पौरुष ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वह पौरुष ज्ञान ही क्या होता है, मोक्षदायक होता है, साक्षात मोक्ष स्वरूप होता है। और यहाँ पौरुष ज्ञान का ही बड़ा महत्व है। उसी के संदर्भ में यहाँ एक इन्होंने उदाहरण के रूप में कारिका दी है कि दीक्षा में ये पासाश्चर्य पौरुषाशोध्या दीक्षायाम न चुधिगता, कि दीक्षा में पौरुष पाश यानी मलों का शोधन जो है उसकी आवश्यकता होती है। जो बुद्धिगत मल हैं उनका नाश तो विवेक से ही हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तेन तस्याम दोषवत्याम अपि दीक्षा न निष्फला। और यदि बुद्धि में दोष हो तो आपको कितनी भी दीक्षा दे दी जाए वो दीक्षा ही निष्फल हो जाएगी। तो इसलिए जो गुरु लोग हैं वो हर एक व्यक्ति को दीक्षा नहीं देते हैं, वो देख करके देते हैं कि हाँ ये इसकी बुद्धि अभी उस लायक है या नहीं। क्योंकि दीक्षा प्राप्त करते ही पौरुष अज्ञान का नाश होना तो अवश्यंभावी होता ही होता है, वो तो होना ही होना है। ठीक है, परंतु पौरुष ज्ञान का उदय तो उत्तर काल में होगा ना, तत्काल तो नहीं होता। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे साधक हैं जो तत्काल ही पौरुष ज्ञान की प्राप्ति भी कर लेते हैं दीक्षा के साथ में, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। परमात्मा की महती कृपा किसी के ऊपर हो तो बात अलग है। तो चूंकि बुद्धि अगर शुद्ध नहीं है, बुद्धि अगर अच्छी नहीं है, तो आप किसी को भी दीक्षा दे दो तो माने उसका कल्याण हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। मतलब एक उसी साधक को दीक्षा दी जाती है, योग्य को ही दीक्षा दी जाती है। हर एक मंत्र का, हर एक विद्या का या किसी भी प्रकार के ग्रंथ को पढ़ने का हर जगह अधिकारी का वर्णन किया गया है कि अधिकारी कौन है। यदि किसी को भी दीक्षा दे करके सबकी मुक्ति करा दें गुरु, तो जगत कैसे चलेगा? तो गुरुओं का ये भी तो उद्देश्य है कि ये जगत भी तो चलना है ना।
ऐसे तो सृष्टि का एक दिन में कर देंगे, सारे के सारे गुरु कहेंगे लाओ भाई सबको बैठाओ, सबको दीक्षा दे दाके सबको मुक्त करते हैं, आज ही सबका पौरुष ज्ञान का उदय हो जाता है, सबको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भगवान भी देखता रह जाएगा, बोले भाई क्या कर गया ये आदमी आकर के सृष्टि में। तो इसलिए अपने अधिकार के क्षेत्र में ही गुरुओं को दीक्षा देनी चाहिए और अधिकार के क्षेत्र में ही शिष्यों को दीक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए। तो अगर बुद्धि परिशुद्ध नहीं है तो ऐसे साधक को, ऐसे व्यक्ति को, साधक तो कहना ही क्या है उसको, ऐसे व्यक्ति को दीक्षा नहीं देनी चाहिए। ठीक, तो ये वही कह रहे हैं कि तेन तस्याम दोषवत्याम अपि दीक्षान निष्फला, कि यदि किसी दोष युक्त बुद्धि वाले साधक को दीक्षा दी गई तो वो निष्फल होती है। आप भले ही उसके कल्याण की दृष्टि से दे भी दें, परंतु उसकी बुद्धि परिपक्व होनी चाहिए। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने ये जो 22, 23, 24 कारिकाओं में ये इतनी लंबी चौड़ी बात कर दी अज्ञान की और पौरुष अज्ञान की, बौद्ध अज्ञान की, और आप ये जो कहे जा रहे हैं अज्ञान अज्ञान अज्ञान, इस अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव है या कुछ और है, हमें ये बताएं आप। तो अब इस विषय में भाष्यकार एक पंक्ति कहेंगे, ये कहेंगे ननु अज्ञान शब्दस्य अपूर्ण ज्ञानम अर्थः इत्यर्थः किम निबंधनम। ये कह रहे हैं कि ऐसा बताइए, ऐसा प्रमाण कहां पर है कि ये जो अज्ञान शब्द है इसका अर्थ अपूर्ण ज्ञान है, ऐसा कोई प्रमाण है क्या? भाई हम तो अज्ञान का अर्थ ये समझते हैं ज्ञान का अभाव। पूर्व पक्ष कह रहा है, ऐसा समझिए, पूर्व पक्ष यहां प्रश्न खड़ा कर रहा है कि हम तो ये समझते हैं कि अज्ञान का अर्थ है ज्ञान का अभाव, परंतु आप जो बात कर रहे हैं उससे तो ऐसा प्रदर्शित हो रहा है कि अज्ञान का अर्थ अपूर्ण ज्ञान है। इस अज्ञान का अर्थ अपूर्ण ज्ञान है, ऐसा कहां लिखा है? ऐसा कहीं कोई प्रमाण है क्या? तो ये बोलते हैं, ये शंका कर रहे हैं तो ज्ञान अभाव मात्रम एव अस्तु, क्या ज्ञान का अभाव मात्र ही प्रमाण है? तो यह शंका करते हुए कहते हैं अब आगे 25वीं कारिका, ज्ञानम इति न ज्ञानाभावः च अति प्रसंगतः स ही लोष्ठादिके अपि अस्ति न च तस्यास्ति संसृति ही। बहुत सुंदर बात कही है इन्होंने ये कहा है कि यदि आप अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव ले लेंगे तो उसकी तो क्या हो जाएगी? अति प्रसंगता हो जाएगी, वो तो अति व्याप्त हो जाएगा, अज्ञानी तो सभी सिद्ध हो जाएंगे। एक मिट्टी का ढेला रखा है, मिट्टी के ढेले में भी तो ज्ञान का अभाव मानेंगे आप, पूर्ण अभाव, ज्ञान का अभाव। तो लेकिन उस मिट्टी के ढेले की जीव की तरह तो संसृति नहीं होती। क्या होती है? मिट्टी के ढेले की जीव की तरह संसृति होती है? नहीं होती ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव ले लेंगे तो उस मिट्टी के ढेले में भी आपको ये पूरा प्रक्रिया लगानी पड़ जाएगी भाई, और फिर वही प्रक्रिया लगेगी नहीं, है नहीं है? तो अपनी बात का यहीं पर जो है क्या कर सकते हैं कि हम अवरोध खड़ा कर देंगे अपने ही कथन पर। तो कह रहे हैं कि तर्क से समझिए, क्योंकि पहले भी इन्होंने एक बार पहले के जो हमने अभी वो किए थे, क्या कहते हैं, ये कारिकाओं के जो भाष्य, उसमें बताया था कि आगम कहाँ से आया, प्रमाण कहाँ से आया। तो उन्होंने कहा था कि भाई जो प्रसिद्ध वाक्य होता है, सर्वसम्मत वाक्य होता है, वो ईश्वर की वाणी बन जाता है, ऐसा पहले हम कह चुके हैं। तो उसी दृष्टि से यहां भी समझना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं कि तर्क के आधार पर समझ लीजिए। अगर आप अज्ञान को ज्ञान का पूर्ण अभाव मान लेंगे तो फिर तो मिट्टी के ढेले की संस्कृति भी जीव की तरह होनी चाहिए, परंतु वो तो नहीं होती। तो इसका अर्थ यही है कि अज्ञान का अर्थ है संकुचित ज्ञान, अज्ञान का अर्थ है अपूर्ण ज्ञान। तो इसमें तो हमारा तर्क ही प्रमाण है, आपकी बुद्धि ही प्रमाण है। यद्यपि आगे ये शिव सूत्र का प्रमाण देंगे, परंतु यहां तर्क, पहले इन्होंने तर्क दे दिया। 25वीं कारिका में तर्क के माध्यम से इन्होंने स्पष्ट कर दिया। 26वीं कारिका में शास्त्रीय प्रमाण देंगे कि हम अज्ञान ही मानते हैं, माने जो अज्ञान है उसको संकुचित ज्ञान मानते हैं, उसको ज्ञान का अभाव नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अज्ञान का अर्थ ज्ञान अभाव नहीं है।
आप ऐसा ना सोचें कि ज्ञान का पूर्ण अभाव है, ठीक, क्योंकि ऐसा मानने पर तो अति प्रसंग हो जाएगा। और वह क्या माने, ज्ञान का जो अभाव है वो मिट्टी के ढेले में भी है, क्योंकि उसमें भी अज्ञान तो है ही है, परंतु उसकी संस्कृति जीव की तरह तो नहीं हो रही ना। तो उस संस्कृति जीव की तरह तब होगी जब उसको अपूर्ण ज्ञान होगा, संकुचित ज्ञान होगा। माने इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि मैं हूं क्या, मतलब मैं क्या, मतलब कृत्रिम अहम वाला मैं, एक विशुद्ध अहम है जिसमें मैं शिव के स्वरूप में हूं, ऐसा भान होता है। एक कृत्रिम अहम होता है जहां पर मैं हूं, जीव है, आप हैं, परमात्मा है, ये वस्तु है, वो वस्तु है, इस तरह का तो ज्ञान है ना, यही अपूर्ण ज्ञान है, भिन्न वेद्य प्रथा वाला ज्ञान है। लेकिन मिट्टी के ढेलों को तो ऐसा ज्ञान नहीं है, वहां तो मात्र अज्ञान है, ज्ञान का अभाव है, उसे ये भी ज्ञान नहीं है मैं हूं, ठीक है ना। तो इस दृष्टि से इन्होंने अज्ञान के विषय में कहा कि हम तो अज्ञान को अपूर्ण ज्ञान मानते हैं, हम अज्ञान को क्या नहीं मानते, ज्ञान का अभाव नहीं मानते। अब ये कहेंगे कि इस विषय में अब हम शास्त्रीय प्रमाण देते हैं। अतो गेयस्य तत्त्वस्य सामस्त्येन प्रथात्मकम ज्ञानमेव तदज्ञानम शिवसूत्रेषु भासितम। ठीक, इसको तब बाद में करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। नारायण।